आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव गुप्ता। सबसे पहले आप सभी को, हमारे माननीय सम्माननीय अतिथिगणों को आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में अग्रिम पंक्तियों के माध्यम से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। फूलों ने नगमे बिखेरे, सितारों से रोशनी आई है। फूलों ने नगमे बिखेरे, सितारों से रोशनी आई है। आप जो आए यहाँ ये महफिल जगमगाई है। अब आगे मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जिसका टाइटल है हमारे किस्से हमारी कहानियां। ये और कुछ नहीं, बस हमारे पिछले 4 महीने के आपसी अनुभवों पर आधारित है। ये मेरे ही द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब माहौल रंगीन होने वाला है। सबसे पहले मैं हमारे एंकर दोस्तों को 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि ना कुछ बोलना ना ही मुझे रोकना, ना कुछ बोलना ना ही मुझे रोकना, जब तक मेरा ना हो जाए बीच में ना टोकना। आप सभी के लिए 2 पंक्तियां बोलूंगा कि जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, अगर आए वजह तो ताली बजाना जरूरी है। जोरदार तालियां। अब शुरुआत करते हैं पंक्तियों की। मैं अनुरोध करूंगा अगर कोई बाहर हो तो उसको भी आप बुला लें। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम की सूत्रधार सुनील मैम के लिए 2 पंक्तियां पेश करूंगा कि सदा रहती जिनके चेहरे पर मुस्कान है, पर आज वो दिख रही थोड़ी परेशान है। सदा रहती जिनके चेहरे पर मुस्कान है, पर आज दिख रही वो थोड़ी परेशान है, क्योंकि हाथों में उनके आज के कार्यक्रम की कमान है। ऐसी सुनील मैडम हमारी SLTI की शान है। अब क्लास में सुनील मैम के द्वारा हमको MPLRC पढ़ाया गया, तो उस MPLRC को पढ़ाने के दौरान क्या अनुभव होते हैं सुनिए कि बनके रक्त आपकी धमनियों में MPLRC बहती है, सदा ही चिंता आपके मन में हम बच्चों की रहती है। अब मैं चिंता बताता हूँ कैसी मैम के मन में हम बच्चों के लिए रहती है कि सीख लें तहजीब के 4 अक्षर फील्ड पर काम आएंगे। सीख लें तहजीब के 4 अक्षर फील्ड पर काम आएंगे, अगर होगा ज्ञान व्यवहार का तभी नौकरी कर पाएंगे। मौज मस्ती में सही जान लो एक दूजे को, बहुत याद करोगे ये दिन लेकिन लौट कर ना आएंगे। अब 2 पंक्तियां मैडम के गुस्से के बारे में हो जाएं। कभी कभार क्या होता है क्लास के दौरान जब मैम पढ़ाती हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता है उनकी बातों पर, या कोई प्रश्न पूछे जाने पर हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो क्या प्रतिक्रिया मैम की होती है उस माहौल में कि देख देख हरकतें हमारी गुस्से में आ जाती हैं, जैसे फूटा ज्वालामुखी ये महसूस कराती हैं। देख देख हरकतें हमारी गुस्से में आ जाती हैं, जैसे फूटा ज्वालामुखी ये महसूस कराती हैं। रौद्र रूप देख आपका हम हो जाते शान, अगले ही पर ठंडी होकर हंसती और हंसाती हैं। अब क्लास में कभी किसी साथी का जब जन्मदिन आता है तो उस संबंध में मैडम की क्या प्रतिक्रिया रहती है कि आए जो जन्मदिन किसी का तो हमें बुलाना ना भूलिए। आए जो जन्मदिन किसी का तो हमें बुलाना ना भूलिए, बढ़िया सा मंगवा कर केक साथ हमारे फोटो खिंचाना ना भूलिए। मैडम के द्वारा शुरुआत में क्लास में हमें शिष्टाचार के संबंध में भी ज्ञान दिया गया है, तो उस बारे में 2 पंक्तियां बोलता हूँ कि अगर क्लास में आना जाना हो किसी का, अगर क्लास में आना जाना हो किसी का तो उठकर खड़े हो जाइए, जब बैठने का आदेश हो तभी तशरीफ झुकाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हमारे SLTI के अभिभावक स्वरूप नरवरिया सर के बारे में मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगा जो उनके व्यक्तित्व और ज्ञान को दर्शाएंगी कि ज्ञान आपका हर क्षेत्र में वाकमाल है, रहता न शेष मन में कोई सवाल है। समझाना, डांटना, फिर डांट कर समझाना, ये कला भी आपकी बेमिसाल है। क्या बात, क्या बात। शुरू में सर के द्वारा एक परंपरा शुरू की गई थी कि स्टेज पर आके एक टॉपिक बोलना होता था, तो उसके संबंध में कैसा क्या माहौल बनता था कि स्टेज पर बुलाते हैं हमसे बुलवाते हैं, डर के मारे हम पीछे बैठ जाते हैं, क्योंकि नंबर शुरुआत से लगता था। सत्य वचन। स्टेज पर बुलाते हैं हमसे बुलवाते हैं, डर के मारे हम पीछे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि बैठकर वहां बच जाएंगे, लेकिन सर तो सर है, अब वो नंबर पीछे से लगवाते हैं। क्या बात, क्या बात। अब आगे सुनिए कि हम भी क्या करें। अब हम भी क्या करें, हम बहुत मेहनत करके भूनक सा और फसरा ही सुनाते हैं। सर के क्लास टेस्ट के बारे में 2 लाइन बोलूंगा जो हमारे पसीने छुड़ा देता था शुरुआत में कि देखकर टेस्ट आपका टेस्ट भी घबरा जाए।
देखकर टेस्ट आपका टेस्ट भी घबरा जाए, प्रश्न जो पढ़े तो दिमाग सुन पड़ जाए। हाल होता क्लास का कुछ ऐसा, हाल होता क्लास का कुछ ऐसा कि आधी से ज्यादा क्लास फेल हो जाए। बहुत अच्छे, तालियां। सर के द्वारा अपने सिलेबस के अलावा भी कुछ एक्ट और अधिनियम पढ़ाए गए, उनके बारे में 2 पंक्तियां कहता हूं कि मोटे मोटे एक्ट पढ़ाते बार बार समझाते हैं, पूछे सर की समझ आ गया हम हाँ में सर बताते हैं। प्रश्न पूछते जब भी सर तो सभी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे पाता। प्रश्न पूछते जब भी सर तो सभी खड़े हो जाते हैं, देख के हरकत ऐसी हमारी गुस्से में आ जाते हैं। क्या बात, क्या बात। हमारी सवाना मैम के लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि गिरदावरी करते हैं कैसे आपने ये सिखा दिया, गिरदावरी करते हैं कैसे आपने ये समझा दिया, सारा ऐप को भी सारा का सारा दिखा दिया। बताकर पीएम सीएम किसान और योजना स्वामित्व की, लगे हाथ बुधवारा शुक्रवारा भी पढ़वा दिया। वाह वाह वाह। 2 पंक्तियां रुचिका मैम के लिए बोलना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। आपके पढ़ाने के तरीके को लेकर 2 पंक्तियां लिखी हैं कि आराम से बताती हैं, प्यार से समझाती हैं। क्योंकि मैम का पढ़ाने का तरीका एकदम छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, कुछ वैसा है। आराम से बताती हैं, प्यार से समझाती हैं, फिर भी समझ ना आता जिसको पास अपने बुलाकर दोबारा से बताती हैं। लेकिन 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 बिना सुने बिना बोले बीच में बोले अगर, बिना सुने बिना समझे बीच में बोले अगर, तो मैडम थोड़े गुस्से में आ जाती हैं। अब शुरुआत में मैम के द्वारा हमें नामांतरण सिखाया गया था, लेकिन हम नामांतरण के साथ बंटवारा भी सीख गए कहीं से। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जब A27 का बंटवारा A21 में हो गया, जब A27 का बंटवारा A21 में हो गया, तो मैडम ने कहा ये क्या से क्या हो गया। आगे सुनिए, मैडम बोली कोई बात नहीं, मैं नए सिरे से समझाऊंगी, नामांतरण 6 में और बंटवारा 27 में करवाऊंगी। बहुत सही, बहुत सही। अगला हम सबके प्रिय उपाध्याय सर के लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि शिष्टाचार का जो ज्ञान उनसे हमें प्रैक्टिकली प्राप्त हुआ है, उसके बारे में 2 पंक्तियां। तुम मानो या न मानो दोस्त, तुम मानो या न मानो दोस्त, शिष्टाचार का असली ज्ञान तो उपाध्याय सर ने कराया है। भूले अगर जो तुम आते जाते उनको नमस्ते करना। भूले अगर जो तुम आते जाते सर को नमस्ते करना, तो सर ने अपना गुस्सा तुम पे दिखाया है। इसके बाद क्या होता है कि हम नमस्ते करते जाते हैं और सर मुस्कुरा जाते हैं। अब हमारे प्रिय अंकित सर के लिए, हम सबके चहेते और प्रिय, 2 पंक्तियां उनके लिए बोलना चाहूंगा कि शांत है, सौम्य है, शीतल मुस्कान है। शांत है, सौम्य है, शीतल मुस्कान है, सर्वे के मामले में AR रहमान है। जोरदार तालियां। शांत है, सौम्य है, शीतल मुस्कान है, सर्वे के मामले में AR रहमान है। होती पहली मुलाकात जिनसे अंकित सर हमारे कप्तान हैं। क्लास में जब अंकित सर का आना होता था और उनका बोलना होता था, तो उस संबंध में सुनिए कि यूं ना खुद को सताया करो, यूं ना खुद को सताया करो, क्लास में आने जाने पर मेरे कुर्सी से खुद को उठाया ना करो। बोलता हूँ थोड़ा धीरे धीरे मैं, बोलता हूँ थोड़ा धीरे धीरे मैं, सुनाई ना दे तो बताया करो। बहुत अच्छे, क्या बात। बीच बीच में क्या होता है, सर का कभी पढ़ाने का मन नहीं होता तो सर अपने कॉलेज के किस्से सुना देते हैं। तो उस पर सुनिए कि मन नहीं होता जब कभी पढ़ाने का, तो मैं अपने कॉलेज के किस्से सुना देता हूँ। मन नहीं होता जब कभी पढ़ाने का, मैं अपने कॉलेज के किस्से सुना देता हूँ। तुम लोग क्या चीज हो मेरे सामने, तुम लोग क्या चीज हो मेरे सामने, मैं तुमसे भी ऊपर वाला था बता देता हूँ। बहुत अच्छे, एकदम सही बात, एकदम सही बात। अब क्या है कि जब सर कोई टॉपिक क्लास में बताते हैं, उसको समझाने के बाद सर सबसे पूछते हैं किसको समझ आ गया, किसको नहीं आया। तो हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है कि ना हाँ में हाथ उठाएंगे ना में हाथ उठाएंगे। मतलब ना तो हम हाँ में उठाते हैं ना में, कि ना हाँ में हाथ उठाएंगे ना में हाथ उठाएंगे, कर लो आपको जो करना है, हम पत्थर की मूरत बन जाएंगे।
पचौरी सर के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया वो क्लास में, वो मैं 2 पंक्तियों में सुनाता हूँ कि मन और बुद्धि के जाल ने हमको बहुत फंसाया है। मन और बुद्धि के जाल ने हमको बहुत फंसाया है, पचौरी सन के ज्ञान ने हमें मुक्त करवाया है। क्योंकि सर की क्लास जो है लंच के बाद होती है, तो सुनिए कि भरे पेट के आलस और उबासी में, भरे पेट के आलस और उबासी में सर ने हमको भोगी से कर्मयोगी बनाया है। क्या बात है गुप्ता जी, सबके अनुभव एक साथ बहुत अच्छे। तो अब जो बीच बीच में जो आरआई और पटवारी सर अनुभवी जो आए थे उनके लिए, विशेषकर हमारे रवि सर और योगेंद्र सर अभी वो उपस्थित नहीं है, तो उनके लिए पंक्तियाँ कि भले ही आपसे मुलाकात कम हुई है, लेकिन जितनी भी हुई है उसमें ज्ञान की झमाझम बरसात हुई है। जानते थे कुछ बहुत कुछ सिखाया है आपने, नींव तो बनी थी लेकिन मजबूत किया है आपने। अब हमारे चौरसिया सर के लिए जो एक्ट पढ़ाने के लिए आते थे, और उनके लिए कुछ पंक्तियां बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में पढ़ाने से पहले ही चेतावनी दे दी थी। क्या चेतावनी दी थी बताता हूँ। पढ़ाऊंगा पढ़ाने पर भी समझ ना आएगा, पढ़ाऊंगा पढ़ाने पर भी समझ ना आएगा, बेकार में समय और बर्बाद चला जाएगा। देता हूँ ज्ञान तुम सभी को व्यवहार का, जाओगे जब फील्ड पर यही काम आएगा। अब बिल्कुल सही बात कही है। अब सबसे आखिरी में खड़े हमारे देवेंद्र जी के लिए 2 पंक्तियां बोलता हूँ। जोरदार तालियां, जोरदार। श्रीवास्तव जी आप काम बहुत आते हो। श्रीवास्तव जी आप काम बहुत आते हो, छूट जाने पर हमारी अटेंडेंस लगवाते हो। मानकर नौकरी को खुदा की इबादत, सबसे पहले आते हो और बाद सबके जाते हो। बहुत सही, बहुत सही। अब अंत में कुछ पंक्तियां जो क्लास के बीच के छोटे मोटे अनुभवों पर आधारित हैं, अगर आप कहेंगे तो वो और सुना दूं। बिल्कुल इरशाद सुनाइए। जैसे एमपीएलआरसी और बाकी जितने भी एक्ट थे जो हमें पढ़ाए जाते थे, शुरू में बड़े बोझिल होते थे, तो हम सब क्या सोचते हैं उसके बारे में, काश वो ऐसे होते तो हम और अच्छे पढ़ लेते। उसके बाद में पढ़ा भी, लेकिन ये पहले की हमारी सोच है एमपीएलआरसी और बाकी सबके बारे में कि मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं तोड़ लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती। सब जानते हैं मैं खाने से पहले नहीं सोता, सब जानते हैं मैं खाने से पहले नहीं सोता, मैं फिर भी सो लेता अगर तू हसीन ख्वाब होती। क्या बात। अब अटेंडेंस के जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पूरे दिन भर का, उसके त्याड़ी पत्रक अटेंडेंस, हाँ, तो उसके मामले में कैसा क्या होता है कि रहूं क्लास से बाहर में तो मुझको तुम बता देना, रहूं क्लास से बाहर में तो मुझको तुम बता देना, जो आए अटेंडेंस का रजिस्टर तो कॉल मुझे लगा देना, बदले में मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा, करके कॉल तुमको भाईचारा निभाऊंगा। कुछ हमारे इस क्लास में ज्ञानी ध्यानी लोग हम सभी हैं, उनके बारे में मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगा। बोलने से पहले माफी चाहता हूं, लेकिन सुनाऊंगा जरूर। कि न सीखते हैं न सीखने देते हैं, न सीखते हैं न सीखने देते हैं, जरूरत भी ना हो जहां वहां भर भर के ज्ञान देते हैं। बिना सिर और पैर का प्रश्न पूछना है इनको, अपना और पड़ोसी का प्रश्न पूछना है इनको, और कोई इनसे पूछ ले तो जवाब में मुस्कुरा देते हैं। अब अंकित सर के द्वारा जो हमें टोटल स्टेशन सिखाया गया, जिसका ट्राइपॉड यहाँ रखा हुआ है, उसके बारे में मैं 2 पंक्तियाँ बोलूँगा कि क्रॉस से क्रॉस मिलते ही सेंटरिंग तो हो गई, और गोले में बबल को फंसाकर लेवलिंग भी हो गई। बनाकर जॉब मशीन में अपने नाम की, बनाकर जॉब मशीन में अपने नाम की, कुछ ना सही कम से कम ओरिएंटेशन तो सेट हो गई। क्या बात है गुप्ता जी, बहुत अच्छे। क्या कहे गुरु। हॉस्टल में जो हमने 4 महीने गुजारे उसके बारे में कुछ लिखा है, सुनिए कि पूरी हुई क्लास जो तो खेल खेलते चढ़िया वल्ला, टीम बनाते बाहर जाते कभी खेलते गेंद वल्ला। आधी रात जो लाइट जाती नींद हमें ना बिल्कुल आती, आधी रात जो लाइट जाती नींद हमें ना बिल्कुल आती, बाहर निकल अपने कमरों से खूब मचाते हल्ला गुल्ला। अब मैच के खाने के बारे में मैं 2 पंक्तियां बोलूँगा कि बनता खाना कभी ऐसा कि दिल से निकले आए हाय,
बनता खाना कभी ऐसा कि दिल से निकले आए हाय, और बने कभी ऐसा कि देखकर ही मन भर जाए। अब इस बारे में जो हमारे नेस के अंकल क्या बोलते हैं कि बोले अंकल बजट है ढीला, क्या करूं मैं क्या करूं, दुआ करो कहीं से मुझे बाहर का ऑर्डर मिल जाए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आनंद आ रहा हो तो तालियों के द्वारा बताते रहिए और जताते रहिए। कभी कभी क्लास में टेस्ट होता था और कभी कभी तो सरल होता था, कभी कभी ऐसा कठिन हो जाता था कि पास होने के भी लाले पड़ जाते थे। तो उस संबंध में हमारी क्या जुगाड़ होती थी, आज मैं उसको बताऊंगा। नहीं बताना है। अब सारे टेस्ट हो चुके हैं तो बता सकते हैं। अगले बैच वाले को प्रॉब्लम कोई बात नहीं, वो दूसरी जुगाड़ बना लेंगे। सुनिए कि मैं छोड़ दूंगा खाली, तुम निशान सही लगा देना। कि मैं छोड़ दूंगा खाली, तुम निशान सही लगा देना, करके ऐसा काम तुम बस पास मुझे करा देना। लेकिन एक बात का तुम याद रखना दोस्त, लेकिन एक बात का तुम याद रखना दोस्त, भलाई के इस काम में मुझे टॉपर मत बना देना। क्या बात कही है। अब जो अभी हमें जो सैलरी मिल रही है, जो कि मिली नहीं है, जो भंडारे की बूंदी के 4 मतलब लड्डू के 4 बूंदी के समान सैलरी है, वो भी नहीं मिली है। उसके बारे में मैं मतलब कुछ लिखा है, सुनिए कि उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूं सारे, सोचता हूँ काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूं सारे, कमबख्त सैलरी देखते ही ख्यालात बदल जाते हैं। दिल के जज्बात निकल रहे हैं, आपके दिल के जज्बात हैं। अगर आप कहेंगे तो हमारे माननीय 3 एंकरों के बारे में और कुछ बोल दूं। इनको क्यों छोड़ा जाए? तीनों से कान बंद कर लीजिए, बस हम तीनों के लिए ही है। हाँ, तीनों से अग्रिम माफी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हमारी कौसाम्बी जी के लिए कि सुनकर इंग्लिश आपकी आज इंग्लिश भी घबराई है। सुनकर इंग्लिश आपकी आज इंग्लिश भी घबराई है। बोलते बहुत अच्छा हो आप, बोलते बहुत अच्छा हो आप, पर हमको कुछ ना समझ आई है। जोरदार तालियां हो जाए। अब हमारी दूसरी फीमेल एंकर करुणा जी के लिए। आई एम नॉट अ एंकर, ओनली द होता है। हाँ, अभी आपके लिए बनाई वहाँ बैठ के, मुझे मालूम नहीं था, पहले 2 ही का मालूम था। सुनिए कि बोलती हो हिंदी आप बड़ी अच्छी लगती है, बोलती हो हिंदी आप बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन माफ करना मुझे बीच में थोड़ी थोड़ी बनावटी लगती है। अब हमारे सर्वप्रिय भदौरिया जी के लिए कुछ पंक्तियां कि कि फिलो में आप कुछ भी कह जाते हो, फिलो में आप कुछ भी कह जाते हो, हवा में भी बहुत कुछ बोल जाते हो, कोशिश करते हो थोड़ा कूल बनने की यार। भाई कूल है। हाँ, कोशिश करते हो थोड़ा कूल बनने की आप, लेकिन इस कोशिश में कभी कभी ओवर हो जाते हो। बाहर देखता हूँ। अब अंत में मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा और थोड़ा सा धन्यवाद आपके लिए जो आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। अब सुनिए जरा कि हुई शुरू ट्रेनिंग, देखते ही देखते आज 4 महीने बीत गए, अजनबी से पहले आज हम नसीं हो गए, छोड़कर SLTI को जा तो रहे हैं, छोड़कर SLTI को जा तो रहे हैं, पर साथ अपने यादों का समंदर ले जा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्त कर लेना वक्त बेवक्त याद तू, ऐ मेरे दोस्त कर लेना वक्त बेवक्त याद तू, क्योंकि थोड़ा तुम हमें थोड़ा हम तुम्हें ले जा रहे हैं। क्या बात है। इसी के साथ आपने मुझे इतने समय तक धैर्यपूर्वक झेला, सुना,